हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी जो इंडिया वासी हैं अच्छे से होली मनाए होंगे कल। दोस्तों, अभी जो खामेनेई के मौत यानी ईरान में जो चल रहा है उस पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि ईरान के जो भी मामले हैं उसमें इंडिया क्यों नहीं बोल रहा है। तो मुझे भी ये चीज़ जो है बहुत सता रही थी और मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि इंडिया और ईरान के रिश्ते जो हैं शुरू से ही कुछ ठीक नहीं थे। इसीलिए इस पे जो है इंडिया कुछ खुलकर मतलब वक्तव्य नहीं दे रहा है। जैसे आइए कुछ जानते हैं कि क्या है। जैसे कि साल 1994 में मतलब 90 के दशक में जब कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम सीमा पर थी तब खामेनेई ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मुसलमान भी वैसे ही मजलूम यानी कि पीड़ित हैं जैसे कि फ़िलिस्तीन के। उस समय भी भारत बहुत नाराज़ हुआ था। उसके बाद जो है 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस पे 1992 में अयोध्या की घटना के बाद खामेनेई ने बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसमें बयान में था कि उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ अपराध बताया था और भारत सरकार से मांग की थी कि वह मुसलमानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ठीक है, वो राजनीति इसमें करना चाहते थे। उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ एकजुट होने का मतलब वो दिया, आह्वान किया या मतलब बताया कि एकजुट हो जाओ भाई भारत के खिलाफ। उसके बाद भी आते हैं तो 2002 में गुजरात दंगों के दौरान खामेनेई ने सीधा तौर पे भारतीय प्रशासन पर सवाल उठाया। उन्होंने बयान दिया उन्होंने इसे मुसलमानों का कत्लेआम कहा था। दिलचस्प बात यह है कि उस समय नरेंद्र मोदी जो थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रहा है आज के डेट में जो भी हो रहा है उसमें। आइए जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद भी ये चुप नहीं थे। उसके बाद इन्होंने 2010 में कश्मीर के मुद्दा पर कहा था। कश्मीर के मुद्दा पर 2010 में खामेनेई ने कहा कि दुनिया के मुसलमानों से अपील है कि कश्मीर की आज़ादी के संघर्ष का समर्थन करें और भारत ने इस पर भी कड़ा ऐतराज़ जताया था और ईरानी राजदूतों को तलब की थी। मतलब समझ रहे हो, ये कभी भी हिंदुस्तान के साथ नहीं थे भाई। ठीक है, जिसके वजह से आज जो है असर दिख रहा है। आइए जानते हैं 2017 में क्या कहा था। 2017 में भी कश्मीर मुद्दा पर ईरान ने मतलब खामेनेई ने ईद के भाषण में उन्होंने कश्मीर की तुलना यमन और बहरीन से कर दी, जहां मुसलमान जुल्म सह रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जगत को कश्मीर के मुसलमानों का साथ देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी नहीं रुके। उसके बाद आइए 2019 में जब धारा 370 को जब हटाया गया मतलब तब खामेनेई ने भारत से कश्मीर में न्यायपूर्ण रणनीति अपनाने की मांग की और कहा भारत वहां के मुसलमानों पर दबाव डाल रहा है। वहां ये कहा। उसके बाद आइए 2020 में भी जब मुद्दा दिल्ली दंगे और सीएए के था तब खामेनेई ने एक्स पर यानी ट्विटर पे लिखा कि भारत को कट्टरपंथी हिंदुओं को रोकना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के दंगों को मुसलमान का नरसंहार बताया और धमकी दी भारत मुस्लिम जगत से अलग थलग पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, अभी 2024 में भी मुद्दा था अल्पसंख्यक की स्थिति। उन्होंने भारत की तुलना सीधे गाजा और म्यांमार से कर दी। उन्होंने कहा अगर हम भारत गाजा और म्यांमार के मुसलमानों के दुख को नज़रअंदाज करते हैं तो हम खुद को सच्चा हिंदू मुस्लिम नहीं कह सकते। तो भाई बात यहाँ पे सीधा है कि इन्होंने कभी भी भारत के पक्ष में नहीं बोला है और जिसके वजह से आज भारत का ये रुख हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि क्यों हमारे मंत्री जो है नहीं बोल रहे हैं। हालांकि सही है, बोलना तो कहीं ना कहीं चाहिए था, लेकिन भाई बात यहाँ पे ऐसे समझो कि कोई तुम्हारा दोस्त भी है और नहीं भी है। ठीक है, और दोस्त है भी और नहीं भी तो उसके पक्ष में जाना और ना जाना, देखो अरे ऐसे समझो कि क्या बोले। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब खामेनेई का जब न्यूज़ आया तो बहुत सारे हमारे देश के मुस्लिम भी जो थे जैसे कश्मीर में और लखनऊ में बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो बाहर आए और इस सब मतलब अपना जो है शोक व्यक्त किया। लेकिन आप चीज़ को समझिए कि इजराइल में भी 21% मुस्लिम रहते हैं पर उन लोगों का कोई इस पे जो है वो नहीं आया था। ठीक है, मतलब रिएक्शन नहीं आया था। उसके अलावा आप समझिए कि उन पे जो हमले हो रहे हैं
खामेनेई पे या ईरान पे जो भी हमले हो रहे हैं वो मुस्लिम देशों से ही हो रहे हैं भाई। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखो दोस्तों, बात यहाँ पे ही है कि इंडिया क्या करे। ये इंडिया का ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। और दुश्मनी तो मेरे ख्याल से भाई 2024 तक अगले आदमी ने भारत के बारे में बुराई ही बोला है, समझे। तो कैसे आदमी उसके बारे में बोल सकता है। चलो, इस पे आप लोग का क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।